जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक खास वीडियो आपसे साझा कर रहे हैं। ये वीडियो उदा देवी पासी, एक दलित वीरांगना का संक्षिप्त विवरण है। उदा देवी पासी 1857 के भारतीय विद्रोह की एक साहसी योद्धा थी, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की ओर से युद्ध किया। वे अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की महिला बटालियन की एक प्रतिष्ठित सदस्य थी। उनका योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम में दलित समुदायों की भूमिका को उजागर करता है, जिसे अक्सर झांसी की रानी जैसी उच्च जाति की वीरांगनाओं के ऐतिहासिक आख्यानों में कम महत्व दिया जाता है। आज उदा देवी पासी और अन्य दलित महिला प्रतिभागियों को दलित वीरांगनाओं के रूप में सम्मान के साथ याद किया जाता है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से चुंबर साहब ने आपको वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। उदा देवी पासी, दलित वीरांगना और 1857 का विद्रोह। स्रोत पाठ मुख्य रूप से उदा देवी पासी के जीवन और वीरता पर केंद्रित है, जो 1857 के भारतीय विद्रोह में एक महत्वपूर्ण दलित स्वतंत्रता सेनानी थी। यह पाठ बताता है। नमस्कार। 1857 का विद्रोह, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में कई बड़े बड़े नाम आते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी नायिका की कहानी में उतरेंगे जिनका नाम शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया, पर जिनकी बहादुरी की मिसाल आज भी दी जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े सवाल से। सोचिए, एक जंग का मैदान है और वहां एक रहस्यमयी स्नाइपर है जो अकेले ही पूरी की पूरी ब्रिटिश सेना पर कहर बरपा रही है। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि ये है कौन, कहां से हमला कर रहा है। सवाल यही था, आखिर वो कौन थी? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1857, महीना नवंबर का, और जगह थी लखनऊ। 1857 की क्रांति उस वक्त अपने चरम पर थी और पूरा का पूरा शहर एक जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। लखनऊ के सिकंदर बाग में ब्रिटिश फौज पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक एक अजीब सी दहशत फैल जाती है। उनके सैनिक एक के बाद एक जमीन पर गिर रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि गोलियां चल कहां से रही हैं। बस इतना पता था कि दुश्मन कहीं ऊपर एक पेड़ पर छिपा बैठा है, और वो अनदेखी, वो रहस्यमयी योद्धा कोई और नहीं बल्कि उदा देवी थीं। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन थी उदा देवी, कहां से आई थी और आखिर कैसे वो इस भयंकर लड़ाई का एक अहम हिस्सा बन गई। उदा देवी एक दलित वीरांगना थीं। अब देखिए, जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं ना, तो अक्सर कुछ गिने चुने नाम ही हमारे सामने आते हैं, पर सच्चाई ये है कि उदा देवी जैसी न जाने कितनी ही बहादुर महिलाओं ने इस लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये वो कहानियां हैं जिन्हें अक्सर मुख्य धारा के इतिहास में जगह नहीं मिली, लेकिन ये आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। तो उदा देवी का जन्म हुआ था 30 जून 1830 को लखनऊ के पास एक गांव है उजरिया, वहीं एक पासी परिवार में। अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए। समाज और जाति की इतनी गहरी बेड़ियां थीं कि एक महिला के लिए घर से निकलकर योद्धा बनने के बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन था। उनकी शादी हुई मक्का पासी से, जो खुद अवध की शासक बेगम हजरत महल की सेना में एक सिपाही थे। और बस यही वो कनेक्शन था, यही वो रिश्ता था जिसने उदा देवी को सीधे सीधे विद्रोह की उस धधकती आग से जोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या वजह थी, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उदा देवी को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, ये सिर्फ उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, ये उस ज्वाला का हिस्सा थी जो उस वक्त पूरे देश में धधक रही थी। तो 1857 का वो पतझड़ का मौसम, तब तक विद्रोह की आग दिल्ली, झांसी, कानपुर हर जगह फैल चुकी थी, और लखनऊ का हाल तो और भी बुरा था। यहाँ करीब 2200 ब्रिटिश सैनिक विद्रोहियों के घेरे में फंस चुके थे। मतलब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लड़ाई का माहौल था। ऐसे में उदा देवी अपने आसपास अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का बढ़ता गुस्सा देख रही थीं, और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अब चुप नहीं बैठेंगी। वो सीधे बेगम हजरत महल के पास पहुंची और कहा कि उन्हें भी लड़ना है। बेगम ने उनकी आंखों में वो जज्बा देखा, उनकी बहादुरी को पहचाना और उन्हें एक महिला बटालियन बनाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन ये लड़ाई उनके लिए तब पूरी तरह से व्यक्तिगत हो गई जब उनके पति मक्का पासी इसी जंग में शहीद हो गए।
और बस यहीं से हमारी कहानी वापस उसी सिकंदर बाग के पेड़ पर पहुंच जाती है। अपने पति की शहादत के बाद उदा देवी ने अपना आखिरी मोर्चा संभालने का फैसला कर लिया था। आइए अब देखते हैं कि उस दिन उस पेड़ पर असल में हुआ क्या था। उस दिन उदा देवी ने पुरुषों के कपड़े पहने, हाथों में बंदूकें और ढेर सारा गोला बारूद लिया और चुपके से एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं। और फिर वहां से उन्होंने नीचे आगे बढ़ रही ब्रिटिश सेना पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। पेड़ पर अपने उस पोजीशन से उन्होंने अकेले ही आधा दर्जन से ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों को ढेर कर दिया। जरा सोचिए, एक अकेली महिला एक पूरे सैन्य दल की बढ़त को रोके हुए थी। ये वाकई कमाल था। और जानते हैं, उनकी इस बेमिसाल बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत कहां से मिलता है? दुश्मन की तरफ से ही। एक ब्रिटिश अफसर थे, विलियम फोर्ब्स मिशेल। उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि वो महिला पुराने जमाने की भारी पिस्तौलों से लैस थी और पकड़े जाने से पहले उसने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को मार गिराया था। लेकिन फिर एक ब्रिटिश ऑफिसर की नजर एक अजीब बात पर पड़ी। उसने देखा कि जो सैनिक मारे गए हैं उनके घाव ऊपर से नीचे की तरफ हैं। बस उसे शक हो गया कि स्नाइपर पेड़ पर ही कहीं छिपा है। उसने तुरंत पेड़ों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया और उदा देवी को गोली लग गई। वो जमीन पर आ गिरी और देश के लिए शहीद हो गईं। उदा देवी शहीद तो हो गईं, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उनकी कहानी आज भी जिंदा है और उनकी इस महान विरासत को आज भी कई तरीकों से सम्मानित किया जा रहा है। देखिए, जिस दिन वो शहीद हुई थीं, यानी 16 नवंबर को, पीलीभीत का पासी समुदाय आज भी हर साल उन्हें याद करता है, उनके बलिदान को सलाम करता है और ये सिलसिला आज तक जारी है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में एक महिला पुलिस बटालियन बनाने का ऐलान भी किया है। और ये कोई अकेली बटालियन नहीं है। असल में ये उन 3 PAC महिला बटालियनों में से एक है जिन्हें 3 महान वीरांगनाओं के नाम पर बनाया गया है। रानी अवंतीबाई लोधी, जलकारी बाई और हमारी अपनी उदा देवी पासी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि उनका बलिदान आज भी भुलाया नहीं गया है। तो देखिए, उदा देवी की कहानी सिर्फ एक वीरांगना की कहानी नहीं है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में ऐसी और कितनी उदा देवी छिपी हुई हैं। कितनी ही ऐसी नायिकाएं हैं जिनकी कहानियां हम तक कभी पहुंची ही नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम उन्हें कैसे खोजेंगे और कैसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह का जब भी जिक्र होता है तो कुछ नाम, कुछ चेहरे तुरंत जहन में आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, ये नाम हमारी इतिहास की किताबों में हैं। लेकिन आज हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वे एक ऐसी कहानी की तरफ इशारा करते हैं जो उतनी ही वीरतापूर्ण है, पर शायद इतिहास के पन्नों में कहीं दबसी गई। बिल्कुल। आज हम 1857 के संग्राम की एक ऐसी ही नायिका उदा देवी पासी के जीवन और उनके संघर्ष के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि उनकी कहानी का असल मतलब क्या है और क्यों आज भी वो इतनी प्रासंगिक हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इतिहास अक्सर विजेताओं या फिर अभिजात वर्ग के नजरिए से लिखा जाता है। उदा देवी जैसी शख्सियतें हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की असली तस्वीर वो कहीं ज्यादा जटिल, ज्यादा समावेशी और सच कहूं तो कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले किरदार को जानना होगा। आखिर थी कौन उदा देवी पासी? उनके बारे में हमें शुरुआती जानकारी क्या मिलती है? देखिए, जो जानकारी हमें मिलती है उसके मुताबिक उनका जन्म 30 जून 1830 को हुआ था। लखनऊ के पास ही एक गांव है उजरिया, वहां एक पासी परिवार में। अच्छा। उनके पति का नाम मक्का पासी था, जो खुद अवध की बेगम हजरत महल की सेना में एक सैनिक थे। लेकिन यहाँ उनका परिचय सिर्फ इतना नहीं है। जो स्रोत हैं वो उन्हें एक दलित वीरांगना के तौर पर पहचान देते हैं। और ये पहचान, ये बहुत अहम है। ये हमें उस समय की सामाजिक संरचना की एक झलक देती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ भागीदारी की बात नहीं है, ये उस दौर के सामाजिक बंधनों को तोड़ने जैसा था। अब सोचिए 19वीं सेंचुरी का समाज, हाँ, जहां जाति और लिंग दोनों के आधार पर भूमिकाएं तय थीं।
उस माहौल में एक पासी समुदाय की महिला का न सिर्फ युद्ध में शामिल होना बल्कि आगे चलकर अपनी बटालियन का नेतृत्व करना, ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी जो सैन्य विद्रोह के साथ साथ चल रही थी। हाँ, ये इस लड़ाई को सिर्फ राजनीतिक आज़ादी तक नहीं रखती, बल्कि उसे सामाजिक सम्मान की लड़ाई भी बनाती है। ये एक बहुत जरूरी पहलू है, क्योंकि अक्सर इतिहास को हम एक ही रंग में देखते हैं। तो उन्होंने इस लड़ाई में शामिल होने का फैसला कैसे किया? मतलब एक सैनिक से कमांडर बनने का सफर कैसा था? जब 1857 में विद्रोह की आग भड़की तो उदा देवी ने सीधे अवध की शासिका बेगम हजरत महल से संपर्क किया। अच्छा, सीधे बेगम से? हाँ, सीधे। उन्होंने सिर्फ लड़ने की इच्छा नहीं जताई, बल्कि एक महिला टुकड़ी बनाने का प्रस्ताव भी रखा। ये उनका आत्मविश्वास और मतलब उनकी नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। और बेगम हजरत महल ने उनके इस प्रस्ताव को माना भी। हाँ, और ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बेगम ने न सिर्फ उन्हें अनुमति दी, बल्कि उन्हें अपनी कमान में एक महिला बटालियन बनाने में पूरी मदद भी की। मतलब उन्हें उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। पूरा भरोसा था। वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की महिला अंगरक्षकों का हिस्सा तो पहले से थीं, लेकिन अब वो एक कमांडर बन रही थीं। ये बताता है कि उनमें वो संगठनात्मक और सामरिक कौशल था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत व्यक्तिगत और दुखद मोड़ भी आता है। उनके पति मक्का पासी भी इसी संघर्ष में लड़ रहे थे। हाँ, और वे शहीद हो गए। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ये टूटने का क्षण होता, लेकिन स्रोतों के मुताबिक उदा देवी ने उस शोक को अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने इसे एक व्यक्तिगत प्रतिज्ञा बना लिया। अब ये लड़ाई सिर्फ देश के लिए नहीं थी, बल्कि अपने पति के बलिदान का सम्मान रखने के लिए भी थी। उनका संकल्प वो और भी दृढ़ हो गया था। ये सुनना ही कितना भारी लगता है, लेकिन उन्होंने इसके बाद जो किया वो उन्हें एक साधारण सैनिक से किंवदंती बना देता है। उनका ये संकल्प हमें लखनऊ की घेराबंदी और सिकंदरबाग की उस ऐतिहासिक लड़ाई तक ले जाता है। ये कोई छोटी मोटी झड़प तो थी नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिकंदरबाग लखनऊ की घेराबंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक मोर्चा था। वो एक बड़ी दीवारों वाला बाग था जिसे विद्रोहियों ने एक किले में तब्दील कर दिया था। अच्छा। अंग्रेजों के लिए लखनऊ पर दोबारा कब्जा करने के लिए सिकंदरबाग को जीतना बेहद जरूरी था। मतलब यहाँ होने वाली लड़ाई का नतीजा पूरे अवध के भविष्य को तय कर सकता था। बिल्कुल। तो अब मंच तैयार था। एक तरफ ब्रिटिश सेना जो लखनऊ पर फिर से कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ एक ऐसे योद्धा जो अपना सब कुछ खो चुकी थी। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तो नवंबर 1857 में उस दिन सिकंदरबाग में क्या हुआ था? दस्तावेज उस दिन का जो मंजर पेश करते हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब ब्रिटिश सेना ने सिकंदरबाग पर धावा बोला तो जबरदस्त लड़ाई हुई। इसी दौरान उदा देवी ने एक असाधारण रणनीति अपनाई। क्या किया उन्होंने? वो पुरुषों के भेष में हाथ में बंदूकें और गोला बारूद लेकर एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं। जब मैं स्रोतों में ये हिस्सा पढ़ रहा था तो मैं उस दृश्य की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं पाया। नीचे घमासान युद्ध चल रहा है और ऊपर उस पेड़ की पत्तियों में छिपी एक अकेली योद्धा, एक स्नाइपर की तरह। हाँ, एक स्नाइपर की तरह चुन चुनकर दुश्मन सैनिकों को निशाना बना रही थी। और उनकी ये रणनीति ये बहुत कारगर साबित हुई। ब्रिटिश सैनिक एक एक कर गिर रहे थे, पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गोलियां आ कहां से रही हैं। मतलब पूरी तरह से भ्रम की स्थिति थी। पूरी तरह से। एक ब्रिटिश अफसर था, सार्जेंट फोर्ब्स मिशेल। उसने ध्यान दिया कि उनके कई सैनिकों को गोलियां ऊपर से नीचे की ओर लगी थीं। ये अपने आप में कमाल की ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उस अफरा तफरी में ये समझना कि हमला कहां से हो रहा है बहुत मुश्किल रहा होगा। और इसी ऑब्जर्वेशन ने सारा राज खोल दिया। हाँ, उस अफसर को शक हुआ कि कोई स्नाइपर पेड़ में छिपा है। उसने अपने सैनिकों को पेड़ों पर गोली चलाने का आदेश दिया। उफ! गोलियों की बौछार के बीच एक विद्रोही का शरीर नीचे जमीन पर आ गिरा। जब ब्रिटिश सैनिक जांच करने के लिए पास गए तो उन्होंने पाया कि वो एक महिला थी, उदा देवी पासी। और जो बात इस घटना को और भी पुख्ता करती है वो ये है कि इसका जिक्र किसी भारतीय लोककथा में नहीं बल्कि उसी ब्रिटिश अफसर की किताब में मिलता है। बिल्कुल। विलियम फोर्ब्स मिशेल अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द ग्रेट म्यूटनी में इस घटना का विस्तार से जिक्र करते हैं। क्या लिखते हैं वो? वो लिखते हैं कि उदा देवी पुराने जमाने की भारी घुड़सवार पिस्तौलों से लैस थीं और उनकी बेल्ट में एक भरी हुई पिस्तौल अभी भी थी। उनकी थैली में आधा गोला बारूद बाकी था। आधा गोला बारूद बाकी था। इसका मतलब साफ है कि अगर उन्हें गोली ना लगी होती
तो वो और भी देर तक लड़ती रहती हैं। निश्चित रूप से वो अंत तक लड़ने के इरादे से ही उस पेड़ पर चढ़ी थी। और फोर्ब्स मिशेल आगे लिखते हैं कि पेड़ पर अपनी उस पोजीशन से उन्होंने हमले से पहले 3 दर्जन से भी ज्यादा अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था। 3 दर्जन? हाँ, ये विवरण उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल का अकाट्य प्रमाण है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक तथ्य है जिसे दुश्मन पक्ष के एक व्यक्ति ने भी सम्मान के साथ दर्ज किया। वो उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी किताब में ये लिखा। तो इस असाधारण बलिदान के बाद उनकी विरासत का क्या हुआ? क्या उनकी कहानी समय के साथ भुला दी गई या उसे किसी रूप में जिंदा रखा गया? दोनों ही बातें हुई कह सकते हैं। एक लंबे समय तक उनकी कहानी मुख्यधारा के इतिहास से बाहर रही, लेकिन जमीनी स्तर पर, खासकर पासी समुदाय में, उनकी यादें हमेशा जिंदा रहीं। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि पीलीभीत में पासी समुदाय के लोग हर साल 16 नवंबर को उनकी शहादत की सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये दिखाता है कि उनकी विरासत लोक स्मृति में हमेशा से जीवित थी। और अब ऐसा लगता है कि ये विरासत लोक स्मृति से निकलकर राष्ट्रीय पटल पर भी अपनी जगह बना रही है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हाल के वर्षों में उनकी विरासत को आधिकारिक तौर पर भी पहचान मिलनी शुरू हुई है। 20 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की। क्या घोषणा थी? उन्होंने उदा देवी के नाम पर प्रांतीय सशस्त्र बल यानी पीएसी, जो उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण पुलिस फोर्स है, उसकी एक महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये इतिहास के पन्नों से किसी किरदार को निकालकर उसे वर्तमान में प्रासंगिक बनाने जैसा है। सही बात है। और ये सिर्फ एक अकेली घोषणा नहीं थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 3 महिला बटालियन 3 वीरांगनाओं के नाम पर स्थापित की जाएंगी, रानी अवंतीबाई, उदा देवी और झलकारी बाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उदा देवी और झलकारी बाई दोनों ही दलित समुदायों से आती हैं। हाँ, और यही इसका सबसे अहम पहलू है। ये इतिहास के उन नायकों को स्वीकार करने का एक सक्रिय प्रयास है जिन्हें लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। तो ये कदम सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये एक संदेश भी है। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये बताता है कि देश की आज़ादी के लिए हर समुदाय और हर वर्ग ने योगदान दिया था और उन सभी योगदानों का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो इतिहास की किताबों में दर्ज हो या ना हो। ये इतिहास लेखन में एक तरह का सुधार है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि उदा देवी पासी सिर्फ एक दलित वीरांगना का प्रतीक नहीं थी। वो एक कुशल सैनिक थी, एक रणनीतिकार और एक असाधारण नेता थी, जिनकी वीरता ने दुश्मन को भी सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि इतिहास को हमेशा अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए, तभी एक ज्यादा संपूर्ण और सच्ची तस्वीर सामने आ सकती है। जब हम सिर्फ कुछ गिने चुने नामों को याद करते हैं तो हम उन अनगिनत लोगों के बलिदान और संघर्ष को भूल जाते हैं जिन्होंने मिलकर आज़ादी की नींव रखी थी। उदा देवी की कहानी उस नींव का एक अहम पत्थर है। सोचने पर मजबूर करने वाले लहजे में स्रोत बताते हैं कि कैसे उदा देवी की विरासत को आज एक पुलिस बटालियन का नाम देकर सम्मानित किया जा रहा है। ये एक विचार छोड़ जाता है। इतिहास के पन्नों में अलग अलग समुदायों की ऐसी और कितनी कहानियां हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। और अगर वे सभी कहानियां सामने आ जाएं तो हमारा अपने अतीत को और शायद अपने आज को भी देखने का नजरिया कितना बदल जाएगा।